हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कैसे किया जाता है। जैसा कि हमारे पास एक डाटा है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें क्या है कि 3 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ है एंड उसमें सबका नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस डाटा को हम लोग इंटर करना सीखेंगे कि कैसे एंट्री किया जाता है, क्या लेआउट ये सब चेंज किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में डाटा एंट्री करने से पहले क्या है कि हम लोग को पहले देख लेना है कि हम लोग के पास टोटल कितना रो है। तो जैसे यहाँ पे है नेम, फादर्स नेम, एज, जेंडर, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टोटल्स। ऐसे करके क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रो है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 10 लेके चलते हैं। तो नॉर्मल इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों ऐसे सिलेक्ट क्यों कर रहा है कि हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेंगे। ठीक है, तो एंड उसके हम लोग को क्या आना है, टेबल में आना है एंड इसके बाद यहाँ से ऑलरेडी लेआउट को चूज कर लेना है। क्योंकि हम लोग को बनाना नहीं पड़े, एक एक को सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलिए कोई भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग उसको करेंगे ये इसके बाद ओके कर देना है। आप यहाँ पे देखिए हम लोग का चार्ट जो है क्या ऑलरेडी बन के आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें कॉलम 1 की जगह हम लोग को क्या लिखना है, नेम लिखना है ना। तो इस पर आप डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तब इसके आगे आपको यहाँ पे लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखना है, नेम। ठीक है, तो नेम लिख लिए एंड इसके बाद दूसरा वाला में क्या लिखना है हम लोग को, दूसरा वाला में हम लोग को फादर्स नेम लिखना है। ठीक है, तो फिर इस पर डबल क्लिक आप जैसे ही करेंगे इस पर फिर से लिखने के लिए आप दे देगा। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, फादर्स नेम। ठीक है, एंड इसके बाद इंटर। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करिए, ये फादर्स नेम में जो फादर और एन ही दिख रहा है, नेम्स नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ जी के ऊपर आना है। जी और एच के जो बीच में जो सेंटर लाइन है, इसमें जैसे ही आपका कर्सर आएगा, देखिए ये कुछ इस तरह से कर्सर बदल जाएगा एंड आप उसको लेफ्ट वाला बटन पकड़ के इसको कुछ ऐसे स्क्रॉल कर देना है। अब ये देखिए आपका फादर्स नेम दिख रहा है ना, आप इसे एडजस्ट करके कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने डाटा के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको फादर्स नेम के आधार पे ही एडजस्ट कर लिए हैं। एंड अब इसके बाद कॉलम 3 है, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग को क्या चेंज करना है, एज के लिए चेंज करना है। तो हम लोग नॉर्मल एज चेंज कर देते, एज। एंड कॉलम 4 में हम लोग को क्या लिखना है, जेंडर। तो जेंडर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये हम लोग को क्या बन रहा है, हेडिंग बन रहा है। ठीक है, और हेडिंग बन रहा है। तो एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड इसके बाद हम लोग को इसमें क्या लिखना है, जेंडर के बाद मैथ्स। अब सब्जेक्ट का बात आ गया तो मैथ्स लिखना है, मैथ में है। एंड इसके बाद हम लोग को फिजिक्स है तो फिजिक्स ले लेना है। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग को ये इसमें क्या है कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री ले लेना है। ठीक है, केमिस्ट्री ले लेना है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में भी सेम वैसे ही हो रहा है। तो फिर इसको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको पकड़ के इसको ऐसे स्क्रॉल कर देना। अब केमिस्ट्री के बाद हमको क्या चाहिए, टोटल है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे टोटल के लिए कुछ ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये एक लाइन एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसको क्या करना है कि हम लोग को सिलेक्ट करके इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम लोग पढ़े कि डिलीट एंड इसके बाद ओके करके उसके बाद इसको क्या करना है कि हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग का क्या हो गया कि वो डिलीट हो चुका है। अब अभी भी अगर आपको इसको कोई कंडीशन अगर आपको चेंज करना है, जैसे सपोज करिए कि आप इसका डिजाइन आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से डिजाइन उसको चेंज कर सकते हैं अगर ये आपका कलर पसंद नहीं आया। तो अब हम लोग केवल चलिए डाटा एंट्री करते हैं। जैसे कि इसको भी थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से इसको भी बड़ा कर लिए। तो अब हम लोग को इसमें क्या नेम है, जैसे विकास कुमार। ठीक है, तो विकास कुमार के फादर का नाम क्या है, विजय सिंह। तो विजय सिंह एंड उसके बाद उनका एज क्या है, तो एज के लिए हम लोग क्या उनका है, एज 21 एज है। एंड यहाँ पे एरो की का हम लोग यूज करेंगे ऊपर नीचे जाने के लिए, नीचे के लिए नीचे वाला एरो की एंड ऊपर के अप के लिए एंड लेफ्ट के लिए लेफ्ट एंड राइट के लिए राइट। हम लोग को बार बार माउस पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग शॉर्ट की भी देखेंगे, अभी फिलहाल हम केवल डाटा एंट्री सिंपल में करना सीख रहे हैं ना, शॉर्ट की भी बाद में हम लोग देखेंगे। एंड अब इसके बाद मान लीजिए उनका मैथ में 28 है तो 28 कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट में जो है उसको आप लोग नॉर्मल। जेंडर है, जेंडर में हम लोग को क्या मेल फीमेल करना है, सॉरी
मेल करना है। एंड मैथ है, मैथ में 28 नंबर इनको मिला है, एंड उसके बाद 60 नंबर, एंड इसके बाद 30 नंबर। ठीक है, तो कुछ एक इस तरह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डाटा को एंट्री कर रहे हैं। अब आपके बाद इसके जितना भी आपका डाटा होगा इसको नॉर्मल आप इंटर कर सकते हैं। हम लोग दूसरा तरीका भी इससे भी सीखेंगे कि डाटा एंट्री कैसे किया जाता है, ये भी हम तरीका सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग केवल सिंपल सीख रहे हैं कि हम लोग को कैसे करना है। इसमें जो टोटल है हम लोग फार्मूला के हिसाब से टोटल लाएंगे, क्योंकि हम लोग को जोड़ने नहीं 28, 60, 30 ऐसे करके जोड़ना नहीं है हम लोग को, वो एक्सेल ही हम लोग को करके दे देगा। तो अब हम लोग नॉर्मल सबको ऐसे ही सेम एंट्री कर लेते हैं। डाटा को एंट्री कर लिया है। ठीक है, हम लोग अभी इतना ही सीखेंगे, इतना पे ही आप नॉर्मल इसके बाद आप जो भी है आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीखने के लिए केवल 4-5 को ही डाटा को हम लोग एंट्री करके देखें। तो इस तरह से आप क्या है कि नॉर्मल डाटा एंट्री करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि जैसे टोटल नंबर इनका हम क्या है नहीं है, तो टोटल नंबर हम लोग निकालना चाहते हैं, तो टोटल नंबर को जोड़ना सीखते हैं कि इसको कैसे जोड़ना है। तो जो भी रो में इसको जो भी सेल में आपको जोड़ा हुआ चाहिए उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ एफएक्स बार में चले आना है, और इसमें आपको फार्मूला लिखना है बराबर SUM सम। ठीक है, एंड इसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको जहां से जहां तक लिखना है, जैसे ये है इसका क्या नंबर नाम हुआ J9, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको J9। देखिए जिसको भी हम लोग को जोड़ना है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया J9, एंड उसके बाद आपको अनुपात का सिंबल देना है। ठीक है, एंड इसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए, उसका नाम ऑटोमेटिक चलाएगा, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट बंद। कुछ इस तरह से हम लोग को कर लेना है, एंड आप नॉर्मल इंटर करिए, तो देख लीजिए कि हम लोग को ऑटोमेटिक ये जोड़ के दे दिया 30, 60, 90 और 28, 118 ऐसे करके, और नीचे में कोई बच्चा का है नहीं, इसलिए वो क्या कर रहा है कि उसको 0 करके दे रहा है। हम लोग इसको, तो यहाँ तक नॉर्मल हम लोग डेटा एंट्री करना सीखा। ठीक है, अब जस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि डाटा एंट्री जो होता है, अब इससे पिवट टेबल कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो पिवट टेबल का भी निर्माण हम लोग देखेंगे कि पिवट टेबल कैसे बनता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बता देगा जो बच्चा का क्या है नहीं है, वो ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन बच्चा का कितना नंबर आया, लड़की को कितना परसेंट नंबर मिला, लड़का को कितना परसेंट नंबर मिला। ये ओवरऑल जो मान लीजिए ये टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट में समझिए कि सबसे ज़्यादा किसका भागीदारी रहा, लड़का का या लड़की का। अब हम लोग देखते हैं क्या, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके ऊपर में हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट्स नेम लिखना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें सब्जेक्ट नेम लिखते हैं तो कोई एक में रहेगा, इसमें लिखते हैं तो कोई एक में। अब हम लोग याद करिए होम टैब में मर्ज एंड सेंटर एक ऑप्शन हम लोग पढ़े थे पिछले बार में, तो अब उसको हम लोग देखेंगे। क्या करना है कि हम लोग को नॉर्मल इसको पहले इसमें लिख लेना है, क्या लिख लेना है, सब्जेक्ट नंबर, या सब्जेक्ट्स नेम दे देते हैं, सब्जेक्ट नेम। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना है, एंड इसको सिलेक्ट करना है, एंड आपको कहाँ पे क्लिक करना है, मर्ज एंड सेंटर में। आप अब देख सकते हैं कि इसके सामने मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है कि स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, एंड फिर हमको कहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक को सेंटर हम लोग को मर्ज एंड सेंटर करना है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप नॉर्मल लेफ्ट बटन का यूज करें, कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर कर देना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हाईलाइट हो गया, यहाँ से ये दूसरा पार्ट है और यहाँ से ये दूसरा पार्ट है। अब इसके बाद आपको इसको यहाँ से फील कलर के हिसाब से आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना है उस तरह से आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसको येलो ले लिए, एंड इसके बाद इसका भी कलर आपको चेंज करना है, तो आप इसका भी कलर चेंज कुछ इस तरह से इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, फील कलर में करना है तो हम लोग को कुछ इस तरह से इसका भी कलर हम लोग
कर सकते हैं। तो ये देखिए कि अभी तक का हमारा चार्ट जो है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये है कि सिंपल डाटा को आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग और जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिवट टेबल देखेंगे तो और देखेंगे कि पिवट